हमको यह उपदेश अपने पूज्य गुरुदेव से मिला। गोरखपुर में श्री गीता वाटिका में कथा थी, 2 समय की कथा थी। बीच में कोई कीर्तन वीर्तन गाना बजाना कुछ नहीं था, सीधी सीधी कथा थी। और हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी भी पधारे थे, उसमें पूरी कथा सुनने विराजते थे। अब तो हम थोड़ा फिर भी कई बार कमी कर देते हैं, लेकिन उस समय निर्धारित समय से 1-1.5 घंटा ज़्यादा ही बोलते थे। तो 2 समय 6 घंटे की कथा थी, तो कम से कम 8-9 घंटे कथा हो जाती थी रोज। 8 घंटे से कम तो कभी नहीं होती। अब कथा कहना, फिर दोपहर में प्रसाद पाओ, फिर थोड़ा विश्राम, फिर कथा में जाना, फिर शाम को आके फिर स्वयं संध्योपासन करना, जप करना, फिर कुछ पाठ करना। तो कितनी व्यस्तता होती है आप समझिए, विचार कर सकते। समय तो उतना ही है, अधिक से बढ़ा के कहाँ से समय लाओगे। और आप लोग अन्यथा बात मत मानना, ऐसे लोग होते हैं, अब उन्हें श्रद्धालु कहें कि जिज्ञासु कहें, भगवान जाने क्या कहें, वो खुद समझ लें। उनको इतनी भी दया नहीं आती है कि इतने घंटे बोल के आए हैं, फिर और भी कुछ इनको लघुशंका भी जाना हो तो कम से कम लघुशंका का समय तो दें, 1 गिलास जल पीने का समय तो दें। वो पीछे ही लगे आएंगे, तो घंटा भर उनको दे, उठेंगे भी नहीं जल्दी। अब हमारे साथ भी ऐसा ही होता, गीता वाटिका में रोज़ कोई न कोई चला था। एक दिन हमको बड़ी थोड़ी मन में झंझलाहट सी हुई, तो एक सज्जन, मैंने इशारा किया कि अभी थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, लेकिन वो तो कहाँ, विशिष्ट होंगे, विशिष्ट लोग डरते नहीं किसी से, वो भीतर ही घुसे चले गए। मैंने कहा बाहर पधारिए। बोले हमको कुछ ज़रूरी बात पूछना है। हमने कहा आप समय नहीं देखते, क्या ज़रूरी बात पूछना आपको? अभी हमको भगवान को दीपदान करना है, संध्योपासन करना है, हमको फुर्सत होगी तो हम मिलेंगे, नहीं तो कल देखना, कल देखना, फिर कल समय देखेंगे, विचार करेंगे। कथा ठीक से सुनते नहीं और जिज्ञासा बनी रहती है। यही बात बिल्कुल सही है, कथा ठीक से सुनने वाले के सब समाधान हो जाएंगे, कथा सुनते नहीं। तो हम थोड़ी झुंझलाहट में भूल गए, और हमको ये भूल गया कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान बाहर ही बैठे, वो चौकी पर बैठे थे आराम से। उन्होंने सुन लिया। तो जब वो बेचारा व्यक्ति दुखी होकर जाने लग गया, तो उन्होंने बड़े स्नेहपूर्वक बुलाया और बोले देखो 2 समय कथा कह रहे हैं ना, और पंडित जी ज़्यादा बोलते हैं, तो श्रमित हो गए होंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा कह दिया। उनकी बात सुनकर दुखी मत होना, और तुम अपना प्रश्न बताओ, हम समाधान कर देंगे। वो ये समझता नहीं था कि ये गुरु जी हैं, और महाराज जी का स्वरूप तो ऐसा साधारण, एक धोती फाड़ के 2 टुकड़ा करके वो पहनते थे, फटी पुरानी सी धोती, एकदम साधारण वेशभूषा। उसने ऐसे ही समझा कि जैसे तमाम बाबा लोग कथा सुनने चले जाते हैं, ऐसे ये भी साथ ही आए हैं। तो वो क्या बोला, हम आपसे क्या पूछें, हमको महाराज से पूछना है। तो महाराज जी बोले कि मैं उनका गुरु हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी। मैं पंडित जी का गुरु हूँ, वो हमको गुरु मानते हैं। तब उसको कुछ संतोष हुआ कि हाँ जब गुरु जी हैं तब तो बताएंगे। फिर कुछ पूछा होगा तो उस समाधान करके भेज दिया। बाद में हम जैसे ही अपना नित्य कृत्य करके महाराज जी को साष्टांग करने पहुँचे, तो महाराज जी ने बड़े स्नेहपूर्वक पीठ पर हाथ रखा और बोले पंडित जी, संपूर्ण इतिहास पुराण धर्म ग्रंथ उठाकर देख लो, जिज्ञासु को और जिज्ञासा को सदा आदर दिया गया है। तुमने जैसे फटकार दिया ऐसे फटकारा कहीं नहीं गया। आप पर सत्संग का क्या प्रभाव हुआ जो आपके भीतर का क्षोभ खत्म नहीं हुआ? आपको समय नहीं था तो आप बहुत प्रेम से उसको समझा देते, ठीक है आप राजी। लेकिन आपने जिस लहजे में उसको बोला, ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा नहीं है। जिज्ञासु और जिज्ञासा, उन दोनों का आदर किया गया। हम कहा महाराज जी हम कान पकड़ते हैं, अब हम कोई प्रश्न करें तो उस पर नाराज नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी।